हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय फ्रॉम अजय मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एंड दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके अंदर हम चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट ही आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज रैशनल नंबर्स। व्हाट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरीके से इसकी भी डेफिनेशन यही होगी, द रेशियो, मेरे साथ बोलिए, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q। इसमें q जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है। डेट इज p रेशियो q कैन बी written in the form p upon q. This is expressed the rational number. Got it? अब ये किसी में भी हो सकता है। आपका देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 2/3, और इसके बाद नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है -2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या बताया, व्हाट इज रैशनल नंबर, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q, डेट इज q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p रेशियो q कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसमें एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी हो सकता है। इसका क्या है, 2/3 पॉजिटिव रैशनल नंबर है एंड -2/3 इज द नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि देखिए फ्रैक्शन है, अभी मैंने बताया p अपॉन q के फॉर्म में मिलता है, तो p होता है जो कि न्यूमरेटर के इक्वल होता है। इट मीन्स ऊपर की वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड नीचे की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, p अपॉन q दैट इज 2/3, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस एक बात है, q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में मैंने लिया 6। 6 इज द रैशनल नंबर और नॉट। मैंने बोला यस एंड नॉट, मैं आंसर दूंगा इसका यस, बिकॉज ये तो आपकी वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर है, क्या है, लेकिन नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो इट मीन्स इट इज़ अ 1। नीचे की वैल्यू 1 ही होती है जब एक वैल्यू होती है, ये नॉट नहीं हो सकता है। क्यों, जैसे कोई वैल्यू वैल्यू मैंने -11 अपॉन कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 मान के चलिए, क्योंकि 1 से हम किसी भी वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो आंसर्स में हमको वही आंसर्स मिलता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समझिए।
देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वी, कहीं ना कहीं इसमें एक शब्द छपा हुआ है इक्वी, इसका मतलब है इक्वल, एंड आगे है फ्रैक्शन एंड और रैशनल नंबर। इट मीन्स कोई सा भी एक एग्जांपल लिया जैसे कि 2/3, ठीक है। अभी अगर इनका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी। हम देन उसके बाद हमारा आंसर क्या निकलेगा, 2 × 2 = 4 एंड 3 × 2 = 6। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। अगर हमने इसको 2 से कट किया तो 2 × 2 = क्या होता है 4 एंड 2 × 3 = 6। देखिए ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों की दोनों ही इसकी क्या है, सेम। सेम का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये सेम हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे ही है। जैसे कि कोई सा और एग्जांपल लेते हैं, 4/5, ठीक है। अभी यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 3 से करें, जब आप फ्री हो तो 1-2 करोड़ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री होना चाहिए लेकिन उसके लिए यहाँ हमने किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से कर दें तो 6×4 = 24 एंड 6×5 = 30। इसको अगर हम कट करेंगे तो 6 से ही डिवाइड कर दीजिए या फिर 2 से करिए। 2 से किया तो 12 आ गया एंड इससे किया तो 15 आ गया। अब ये किससे कट रहे हैं, 3×4 = 12 एंड 3×5 = 15। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वही वैल्यू हमारी जो बड़ा रूप होता है उसको हम छोटे फॉर्म में लिख दें, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब है या तो एक ही नाम है दोनों, या तो ये बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, ठीक है। अभी ये क्या होते हैं इस चीज को समझना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, कुछ भी वैल्यू लेते हैं, 36/48, ठीक है। अब इसका फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कैसे होगा, देखिए ये 36/48, आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू अगर किसी टेबल से कट रही है तो हम इसको काटेंगे। देखिए किसी का भी टेबल नहीं आता है तो लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है। 6 एंड 4 आपका किससे कटते हैं, 2 से जरूर कटेंगे। यानी हमने इसको किससे डिवाइड किया, 2 से, एंड इसको भी किससे किया, 2 से, ठीक है। 2 से हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना आएगा, 36 का हाफ कितना होता है 18, एंड 48 का हाफ कितना होता है 24। फिर देन अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया एंड 2 से डिवाइड किया, एंड दोनों में फिर भी हमारा आंसर क्या मिलेगा, 9/12। अब देखिए अब जो किससे कट रहे हैं, डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3, यानी कि 3×3 = बताइए 9 एंड 3×4 = ये इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं ये आपको बताना है, ठीक। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने 3 एंड 10, क्या लिया। अब इनके बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे बताइए। देखिए 3 ये रहा एंड 10 ये है। अब इनके बीच में आपको बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ से देखिए 4, 5, 6,
7, 8 एंड 9। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपसे ऐसे बहुत कम पूछेगा। क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछेगा ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उसने पूछा माइनस का 4/5 एंड माइनस का 2/3। ये आपका क्वेश्चन है और पूछा है कि इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो ऐसा रैशनल नंबर की जो टेबल बनती है उसमें ऐसी वैल्यूज तो आती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, इसी वैल्यू को आप देखिए, सबसे पहली स्टेप आपको इसमें क्या उठाना है कि न्यू डिनोमिनेटर वैल्यू है दोनों की ही इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको, इक्वल। किसके माध्यम से करना है, या तो एलसीएम के माध्यम से कर लीजिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से कर लीजिए। ठीक है, देखिए अभी ये वैल्यू है, जैसे वही लिखा मैंने, 4/5 लिखा है एंड माइनस का 2/3 लिखा है। ठीक है, अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे की वैल्यू होती है, दोनों को इक्वल करना है। तो अगर मैं यहाँ जैसे 5 है एंड ये 3 है, अगर यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड देन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो 5 3 जा 15 एंड जो 3 5 जा 15 होगा यहाँ, यानी और जितने का मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उतने का ही मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करते हैं। ठीक है, अब कीजिए 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15, यानी इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ गई है वो कौन सी होगी, माइनस का 10 हो गया एंड माइनस का 15 हो गया, यानी माइनस का 11/15 इनके बीच की वैल्यू हो जाए। यानी रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स आर -11 एंड 15। ठीक है, ये तो आपसे एक ही रैशनल नंबर पूछा है, लेकिन अगर आपसे ये कहते हैं कि एक से ज़्यादा रैशनल नंबर बताइए तो आप कैसे बताएंगे। जैसे कि वही आंसर हमने लिखा, क्या लिखा, -12/15 एंड -10/15। आपसे पूछे हैं कि आप 3 रैशनल नंबर इसके बीच के फाइंड कीजिए। कितने, 3 रैशनल नंबर बिटवीन देम आपको फाइंड करना है। ठीक है, और उनको कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला है, इसके बीच में तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 है तो हम इसको और डबल कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करके देखते हैं एक बार हम। जैसे हमने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जितने का नीचे करते हैं उतने का ही ऊपर करते हैं, हाँ या नहीं। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा, माइनस का 24/30 एंड 10 टू जा कितना होता है, माइनस का 20/30। देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। तो इनके बीच में कौन से रेशियो आ जाएंगे, कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे, देखिए माइनस का 20 है तो माइनस का 21/30, माइनस का 22/30, माइनस का 23/30, हाँ या नहीं। क्योंकि आगे अगर इसके करते हैं तो इधर तो -20 आ जाएगा, जो कि ये है इनके बिटवीन पूछा है, और -23 के आगे 24 आए, बिटवीन पूछा है तो यही संख्या इसके बीच की हो जाए। इसके अकॉर्डिंग अगर और ज़्यादा पूछते हैं, 4 और 5 संख्या पूछते हैं, तो उसके और हम डबल संख्या कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, देखिए आपके लिए मैंने पहले से ही नंबर लाइन बना के रखी हुई है। ये बीच में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड वाली वैल्यू को हम +1 +2 +3 +4 एंड +5 से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। और इसके लेफ्ट साइड क्या होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5, और भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि -5 तक ही, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम इसको मानते हैं। और जो जीरो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है, जो नाइदर नेगेटिव होती है नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वो वैल्यू जीरो आपकी ना ही तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही पॉजिटिव। हमेशा आपने जीरो लिखा हुआ देखा होगा तो वो ऐसे ही लिखा होगा, इसके आगे ना ही तो आपने देखा होगा ना प्लस लगा होगा ना ही
माइनस होगा जब सिंपल वैल्यू दी गई होगी, जब की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहने लगे सर 10 - 0 हम लिख सकते हैं तो इसके आगे 0 लगा, इसके आगे माइनस, ऐसे नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक 0 अलग से लिखा गया हो, उसके आगे हम प्लस और माइनस किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 0 अपने आप में एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, इसके आगे प्लस और माइनस लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिशन, सबट्रैक्ट एंड कंपेयर। एडिशन क्या है? प्लस वैल्यू प्लस करते हैं हम दो फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट क्या होता है? माइनस होता है। एंड कंपेयर का मतलब होता है कि दो वैल्यूज दी गई हैं, उसमें से आपको यह कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है एंड कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर ही उठाते हैं। देखिए कंपेयर हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखना। कोई भी वैल्यू हमने ली, जैसे कि 4/5 एंड 2/3, और इसमें आपको क्या बताना है? विच वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है वह वैल्यू आप बताइए जो इन दोनों में सबसे वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है। इट मीन्स दो ही वैल्यू हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है आपको ये बताना। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं कैसे बताते हैं। देखिए 4/5 है और यहाँ 2/3 है। वही मेथड हमें यहाँ पर भी न्यूमरेटर इक्वल करना होगा दोनों ही वैल्यू में। यहाँ पर 5 है एंड देन यहाँ पर 3 है। ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हो जाए? अगर हम यहाँ 3 से कर दें एंड यहाँ 5 से कर दें, तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उतने का ही मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करना होता है। ठीक है, अब देखिए 4 3 जा कितनी होते हैं? 12 एंड 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी यहाँ से 10 में 12 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 12 वैल्यू बड़ी है, यानी ये आपकी कैसी हो गई? ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? सेकंड नंबर देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ से एडिशन। देखिए एडिशन में कुछ टाइप्स मैं बताता हूँ, दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करेंगे देखिए। टाइप 1, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 2/3 एंड प्लस 5/3, तो हमको ना ही एलसीएम लेने की ज़रूरत है, ना ही सिर्फ नीचे की वैल्यू लिखिए और ऊपर की वैल्यू को डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे। एंड 2 + 5 एंड 2 + 5 = क्या होता है? 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक और टाइप है इसका, टाइप नंबर 2। इसमें मैं बोलूँगा व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ठीक है, अभी इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2/3 + 4/5, इसमें भी वही मेथड है जो कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। नीचे की वैल्यू को सेम कीजिए। इट मीन्स अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 15, हाँ या नहीं? तो हमने 2/3 लिखा एंड इक्वल टू लगाया, नीचे की वैल्यू हमको कितनी बनानी है? 15। देखिए अब मज़ेदार है, यहाँ से 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करिए कि वह संख्या हमको 15 मिल जाए। यानी 5 से जितने का नीचे करते हैं उतने का ही हम कहाँ करेंगे? ऊपर भी करेंगे।
देखिए 5 2 10, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है, 4/5। नीचे आपको कितना चाहिए, 15। आप 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 3 का करें, 15 हो जाएगा। यहाँ भी 3 का करें तो यहाँ पे 4 3 12, यानी कि आपको पता चल गया कि 2/3 की वैल्यू कितनी आई है, 10/15 प्लस 4/5 की वैल्यू कितनी आई है, 12/15। अब वैल्यू सेम आ गई है तो उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 15 10 प्लस 12 क्या आ गया, 10 प्लस 12 किया तो 22/15। ठीक है। यही सेम मेथड हमारा किस में अप्लाई होगा, माइनस में भी होगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम माइनस के भी लेके देख लेते हैं। देखिए नंबर थर्ड क्या है, सब्ट्रैक्ट। वही एग्जांपल लिया, 2/3 माइनस 1/3। जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1/3। सेकेंड एग्जांपल लिया हमने, जैसे कि देखिए 4/5 माइनस 6/7। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, नीचे की वैल्यू को इक्वल करना है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 7 5 जा कितना होता है, 35। जब दोनों वैल्यू प्राइम नंबर्स होती हैं तो डायरेक्ट उनका मल्टीपल्स ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे कि 4/5 किया इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना है, 35 है। यानी हम 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 35 मिलेगा, बताइए। 7 से मल्टीप्लाई किया और जितने का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते उतने का ही न्यूमरेटर में। 7 2 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6/7 इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, 35। अब 35 यानी 7 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, बताइए। 7 5 जा एंड जितने का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करते हैं उतने का ही न्यूमरेटर में। एंड 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 4/5 की जगह पे हमने क्या रखा, 28/35 माइनस 30/35। हमने इसका एलसीएम लिया 35, डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस कीजिए 28 माइनस 30। माइनस की वैल्यू बड़ी होती है तो माइनस का साइन आता है एंड 30 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2/35 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है, भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है, आसमान को छूकर भी जमीन पर चलना है। इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए। कभी भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम इस साल अपनी क्लास में टॉप आ गए तो हम तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। लगातार निरंतर उसी स्पीड में आपको आगे बढ़ना है और उसी स्पीड में आपको पढ़ते हुए चलना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका टाइप, नेक्स्ट इसका टॉपिक है प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। देखिए हमारे मैथ्स में प्रोडक्ट किसको हम कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं। एंड डिवीज़न सभी को मालूम है, डिवाइड होता है। ठीक, दोनों ही मेथड अच्छे हैं, दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं। बस इसमें आपको ये नहीं करना है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी आपको इक्वल करना है। इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई है। अगर ये दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मीन्स आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कीजिए एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर से कीजिए। ठीक है। सेकंड क्या है, डिवाइड। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिवाइड, सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि 1/3 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
3/1। ऐसे ही ये करेंगे और ये साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, n/d मल्टीप्लाई बाई d/, ठीक है। चलिए एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 6/7 एंड -3/5, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 6 इंटू -3/7 करिए। 6 3 जा -18 एंड 7 5 जा 35, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिवाइड का एग्जांपल लिया, देखिए -2/15 डिवाइड बाई 7/60। क्या बोला था, पीछे वाली जो वैल्यू दी गई उसका हमको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, करिए। और इस डिवाइड की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए। तो 60 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर है, 7 कहाँ आएगा, नीचे। इसको देखिए 15 बन जाए 50 एंड 54 जा 60, क्या बचा 2 इंटू 4/1 इंटू 7, 2 4 जा 8 एंड 7 बन जा 7, ठीक है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते हैं। हमेशा याद रखना कि जो आप बड़ा सोचते हैं, इस साल आपकी 95% वाली है आपकी क्लास में, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है। ये सोचना है कि अगली बार मुझे 97 या 98 पे ज़रूर पहुंचना है, ठीक है। कम नहीं करना है, बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं तो छोटे दिल तो बिल्कुल नहीं रखना है, बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।